जी और अध्यात्म गुरु घोर आंग्रेज जी, ये तीन गुरु महाराज कृष्ण के हैं। तीन गुरुओं से विद्या पाई थी, शिक्षा पाई थी, इसलिए वो महान बने। बिना गुरु के कोई महान नहीं बनता। भगवान तो कहा जाता है, लेकिन वो गुरु के आगे अधीन है। और महाराज राम के दो गुरु, कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज और शिक्षा गुरु विश्वामित्र जी। ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रह के, उनकी सेवा करके, तब वो आज भगवान बने। इसीलिए कहा जाता है सद्गुरु शरणम गच्छामि, सद्गुरु की शरण में जाओ, इधर उधर मत भटको। यदि आप सद्गुरु को पकड़ लेते हो तो मानो सब कुछ पकड़ा पकड़ाया है। कहा जाता है कि अगर आपको कहा जाए कि भाई पेड़ है, अब इसको आप पूरा पकड़िए, पूरा कैसे पकड़ोगे? पूरा तो पेड़ आएगा नहीं, लेकिन उसकी जड़ को हम पकड़ लें तो फिर वो पूरा पेड़ पकड़ा पकड़ाया है। अब किसी को पूरा पकड़ो, पूरा कैसे पकड़ोगे? गुरु के चरणों में गिर गए, मानो गुरु को हमने पकड़ लिया है। तो इसलिए कहते हैं आपा तजो हरि भजो। ये अभी दूसरी पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, हरि भजो। हरि कौन? जो हमारे दुखों का हरण करे, हमारे विकारों का हरण करे। संत गुरु हैं जो समाज में दौड़ दौड़ के कथा सुनाते हैं, प्रवचन करते हैं, लोगों को जगाते हैं, क्योंकि स्वयं जागे हैं तब जगाते हैं। जो स्वयं जागा है वही दूसरे को जगा सकता है, जो सोया है दूसरे को क्या जगाएगा? लेकिन आज संतों के नाम पर बड़ी धांधले गर्दी हो रही है। थोड़ा सा गाना सीख गए, थोड़ा सा प्रवचन सीख लिए, दीक्षा देना शुरू कर दिए, चमत्कार करना शुरू कर दिए। और ऐसे ही गुरु लोग इस समाज में, इस संसार में ऐसे कृत्य करते हैं जिसके नाम से अच्छे और सच्चे गुरु भी बदनाम हो जाते हैं। लेकिन सांच को आंच नहीं, सच्चे गुरु हमेशा रहें, आज भी हैं, आगे भी होंगे। बस केवल अपनी दृष्टि चाहिए। यदि हमारी दृष्टि सही है तो हमारी सृष्टि भी सही होगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हमारा चश्मा वैसा हमको दिखाई पड़ेगा। लाल चश्मा लगाओ लाल दिखाई पड़ेगा, काला लगाओ काला दिखाई पड़ेगा, हरा लगाओ हरा दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार संसार को हम किस रूप में देखते हैं, संत को हम किस रूप में देखते हैं, ये आपकी भावना पर निर्भर करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप संतों को किस भावना से देखते हैं? भगवान के रूप में देखते हैं, संत के रूप में देखते हैं, शैतान के रूप में देखते हैं? ये आप पर डिपेंड करता है। संत का इसमें कुछ नहीं बनता बिगड़ता। आप जिस भावना से देखो, आपकी भावना शुद्ध है, लाभ आपको होगा। हमको क्या, हम तो जो कर रहे हैं वो हमारा लाभ है। और संत जन यही किए हैं। संत जन पहले अपना कल्याण करते हैं, फिर दूसरों को उपदेश करते हैं। लेकिन आज उल्टा हो गया, हम कल्याण नहीं करते हैं, बस दूसरों को चेला बनाने लगते हैं। अभी मैं अमेठी में गया, अमेठी में कार्यक्रम था हमारा, तो वहाँ गए तो एक बाबा जी आए मिलने। जैसे साहब जी बैठे हैं, ऐसे दाढ़ी बाल रखाए थे, आए, बंदगी किए, बैठे। हम कहा बैठिए। घर मालिक पानी लाए, उनको लड्डू वड्डू दिए, पानी पिए। तो बताया उनको कि आज सत्संग है, साहब आइएगा। उनसे कहा गया, वो भगत जी कह रहे थे, मैं तो बैठा था। अच्छा, सत्संग में आए थे कि नहीं आए थे? अब मैं तो बोलता हूँ तो अब जनता कहाँ तक बैठी है, सब पर नज़र नहीं जाती, ना सबको मैं पहचान सकता हूँ। तो कल उनका फ़ोन आया भगत जी का, और कहे कि साहब जी, वो जो साहब आए थे तो आज वो उसी गांव में रुके थे, उनका कोई रिश्तेदारी थी, तो उनके घर गया था। तो वो बताए कि ये पहले नौटंकी में रानी का रोल करते थे। नौटंकी होती ना, रानी राजा बनता है तो वो रानी बनते थे। फिर रानी बने, फिर थोड़ा इधर साधु भेष में आ गए तो कहे कि फिर आप भाई मैं रानी नहीं बनूंगा, तो क्या बनोगे? तो राजा बनने लगे। अभी तक वो नौटंकी में पूरा जीवन बिताए, रानी राजा बनने में, और अब कहीं से भेष ले लिया, क्या ले लिया, अब कहते हैं वो चेला बना रहे हैं। बताइए, अपने जीवन का कल्याण नहीं किया है, अपने जीवन में कोई साधना नहीं, ज्ञान नहीं, बोध नहीं, रहनी नहीं, जीने की कला नहीं, और हम दूसरे को चेला बना रहे। ऐसे गुरुओं के लिए कबीर साहब ने मना किया कि गली गली गुरुआ गोरा में, हमसे मंत्र लेओ, तरे तरावे हम ना जानी, रुपया धोती देओ। कहें तुम चेला हम गुर, कान में कहें कुर, रुपया पैसा धर, तर चाहे मर। अब ऐसे गुरुओं के चक्कर में रहोगे तो कैसे काम बनेगा? गुरु को गुरु कीजिए जान के, वो पानी पीजिए छान के। तो गुरु को पहले सोचो, विचारो कैसे है।
सही गुरु है आत्मज्ञानी होगा, संयमी होगा, सदाचारी होगा, विषय विकारों से दूर होगा। 4 दाग से सदगुरु न्यारा। 4 दाग कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये चारों दाग से जो न्यारा है वो सदगुरु है। सदगुरु का अर्थ ही होता है, सत कहते त्रिकाल बाध रहित सत्य को, गु कहते अंधकार, रो कहिए प्रकाश। जो हमारे अज्ञान अंधकार को दूर कर दे वह है गुरु। और ऐसे गुरु के चरणों में हमें झुक जाना चाहिए। ऐसे ऐसे भगवान जो गुरु के पीछे पीछे लगे रहते थे। भागवत में कहा गया, महाराज श्री कृष्ण ने कहा कि अपेक्षा रहित, मननशील, समदर्शी, शांत, निर्भय, ऐसे संतों के पीछे मैं इसलिए घूमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूल मेरे अंगों पर पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। कितनी बड़ी बात कह देते हैं। और जिनको लोग भगवान कहते हो, भगवान संतों की चरण रज पाने के लिए पर। नवधा भक्ति में कहा गया, सातों सम्मोह मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भक्त मम गुणगन करे कपट ज्ञान। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरतन सज्जन धर्मा। सातों सम्मोह मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठवां यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं पर देखे परदोषा। नवम सरल सत विद सद होई, ऐसे आदि और है। तो इस तरह से कहा गया कि बड़े बड़े महापुरुष भगवान संतों के आगे झुक जाते हैं। हमारी आपकी क्या बिसात है? हम लोग तो गुरु नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं गुरु क्या करेंगे, ज्ञान हमको है ही है, अब गुरु की क्या जरूरत है। अरे गुरु से कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकते हो। ये ज्ञान तो आपका वाचिक ज्ञान है, किताबों का ज्ञान है। और वो जो निकलता है ज्ञान, वो भीतर से निकलता है। आत्मज्ञान भीतर से निकलता है, और जो भीतर से निकलता है वो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। इसीलिए अनुभव का होता है। संत गुरु ने अनुभव की बात कही। जो